हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल 3 to 1 के फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में महाकाल यानी महादेव के बारे में होगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, महाकाल नाम का रहस्य। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि महाकाल नाम का संबंध मृत्यु से है, परंतु ये सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय, दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का कालक समय निर्धारित हुआ, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी महाकाल से ही जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग तब प्रकट हुए जब महाकाल को एक राक्षस दूषण का वध करना पड़ा। तब महादेव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं पर रुक गए। ये समय या काल के अंत तक यहीं पर रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ पर नहीं रुकता है कोई मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति? दोस्तों, उज्जैन नगरी के एक ही राजा हैं और वो है महाकाल यानी भगवान शिव। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद कोई भी राजा, मंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं रुकते। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो परेशानियों से घिर गया। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर में दर्शन करने के पश्चात जब वहीं पर रुक गए तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी दर्शन करने के बाद जब यहाँ रुके थे तो कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा था, यानी कि उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। इन घटनाओं को कुछ लोग संयोग मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ के राजा सिर्फ महाकाल हैं और उनके अलावा यहाँ कोई भी राजा नहीं रुक सकता। फैक्ट नंबर 3, महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। दोस्तों, प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा ऋतुपन ने उज्जैन पर आक्रमण किया तथा राक्षस दूषण के जरिए जनता पर अत्याचार किया, तब वहाँ की जनता भगवान शिव की शरण में गई। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना सुनी और दूषण राक्षस का वध किया। और इतना ही नहीं, भगवान शिव ने उसकी राख को अपने शरीर पर मला और वो सदा के लिए वहीं पर रुक गए। तो दोस्तों, इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हो गई। फैक्ट नंबर 4, चिता भस्म से की जाती थी आरती। दोस्तों, यहाँ पर ताजी चिता भस्म से महादेव की आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार हुआ करता था। पौराणिक कथा के अनुसार महादेव की आरती चिता की ताजी भस्म से की जाती थी, लेकिन एक दिन वहाँ पर कोई चिता नहीं जली। तब मंदिर के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि दी और उसकी चिता की राख से महादेव की आरती की। ये देखकर महादेव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन दिए और उनके पुत्र को एक और जीवन दान दिया और कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने हुए उपलों से की जाएगी। तब से यहाँ पर कपिला गाय के उपलों, पीपल, शमी, अमलतास, प्लास, बड़ और बेड़ की लकड़ियों को जलाकर उनकी राख से महादेव की आरती की जाती है। फैक्ट नंबर 5, रहस्यमय श्री नाग चंदेश्वर मंदिर। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के बारे में जानते होंगे। वर्तमान में जो महाकालेश्वर लिंग विराजमान हैं वो 3 खंडों में विभाजित हैं। पहला निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नाग चंदेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नाग रक्षक प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजमान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में एक बार ही जाने जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय देश और विदेशों में स्थित शिवलिंगों की जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र मंदिर है जिसके शिवलिंग की जलाधारी
दक्षिण की तरफ है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के रूप में भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7, स्वयंभू है ये ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग से महाकाल ही सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाक्टेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि उज्जैन के शिवलिंग स्वयंभू हैं। विश्व भर में काल गणना की नगरी उज्जैन में ये मान्यता है कि महाकाल ही समय को लगातार चलाते रहते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। फैक्ट नंबर 8, मंदिर जहां पर भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का अनोखा मंदिर है, जहां पर भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पर भी मंदिर होते हैं उसके आसपास शराब की दुकान नहीं होती। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं, जहां प्रसाद बेचने वाले भी मदिरा अपने पास रखते हैं। आज तक कोई ये नहीं जान पाया है कि भगवान को पिलाई जाने वाली शराब जाती कहाँ है। फैक्ट नंबर 9, जूना महाकाल। मुगल काल में शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से पुजारियों ने इसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग लगाकर पूजा करने लगे। बाद में उस शिवलिंग को महाकाल के मंदिर के प्रांगण में दूसरी जगह रख दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिरों में अनेकों चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार भक्तों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब सावन में रात्रि को बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है, उसके बाद वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। तभी आधी रात में सीसीटीवी में दिख रहे इस फोटो में एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो महाकाल की पूजा कर रही है। यह घटना सत्य है या मिथ्या यह कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वो मनुष्य है या आत्मा। आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।